हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी उम्मीद एकेडमी 2.0 पे एक बार फिर से। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को मैथ। और मैथ में होगा आज परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। जो चैप्टर आज हमारा चलेगा, ठीक है। बने रहिए हमारी क्लास में और देखते हैं हम आगे क्या होता है, ठीक है। देखेंगे परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, जिसे हम प्रतिशत कहते हैं, वो होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज क्या है? परसेंट, ठीक है। तो परसेंट होता क्या है, हिंदी में हम जिसे कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पर धन सेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है यानी सेंचुरी, जिसे हम 100 कहते हैं, ठीक है। जिसे हम 100 कहते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे जो प्रतिशत हमारा है, प्रति प्लस शत, ठीक है। तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, ठीक है। इसका अर्थ वही होता है कि प्रत्येक, प्रत्येक। और शत का अर्थ होता है 100। हर संख्या, अगर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हर संख्या के बाद 100 लगाना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रतिशत को अनुपात में बदलना, ठीक है। लिखा है चेंजिंग परसेंटेज इनटू रेशियो, ठीक है। कोई भी संख्या हम ले लें, कोई भी संख्या ले लें, हम उसे रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे देखते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो सबके सारे बच्चे, और इसे ध्यान से रखना, ठीक है। सबसे पहले अगर अर्थमेटिक हमें पढ़ना होता है तो इसमें 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सबसे पहले कौन सा? एक होता है हमारा परसेंटेज, और दूसरा होता है हमारा रेशियो। तो रेशियो की बात हम बाद में करेंगे, परसेंटेज की बात आज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज होता क्या है आज देखेंगे, ठीक है। ये अगर अर्थमेटिक पे मजबूती आप लोग को बनानी है तो सबसे पहले हमें 2 चैप्टर देखना होता है, ठीक है। इससे बहुत सारे रिलेटेड चैप्टर आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे परसेंटेज में हमें लिखा प्रतिशत को अनुपात में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को अनुपात में बदलना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। नोट करते चलना सारे बच्चे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन भी करेंगे हम इसका। तो परसेंटेज समझ गए किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लेंगे कोई भी। क्या ले लिए? 50%। प्रतिशत को अनुपात में बदलना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पे हमारा लिखा है 50, ठीक है। हम कोई भी संख्या अगर परसेंटेज लगा है तो उसे जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें अनुपात में बदलना है तो कैसे करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? 5/10, 5/10। ये भी देखो कट रहा है क्या? 1 बार में, 2 बार में। तो हम जब अनुपात में यानी रेशियो में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 इक्वल में क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। यही हमारा चेंज हो गया रेशियो में, ठीक है। कोई भी ऐसे कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या, यानी हम 25 ले लिए, 25% ले लिए, ठीक है। इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है यानी चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देख लेंगे। 25 परसेंटेज का निशान हटाएंगे, अपान में 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का निशान हटाएंगे, अपान में 100 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, नहीं डिवाइड कर लो। 25 से कम 25, 25 चौक को 100, क्या हो गया? 1/, में कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 1/4। अब इसे हमें रेशियो में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हमारा चेंज हो गया रेशियो में, ठीक है। समझ गए? ऐसे कोई भी संख्या लेते जाएंगे, कोई भी कुछ भी संख्या लेते जाओ, ठीक है। हम ले लिए यहाँ पे क्या? 60 ले लिए, कितना? 60 ले लिए, ठीक है। 60 ले लिए, इसे भी हम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 60/100, 60/100 हो जाएगा, हो जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा, क्या बचेगा? 6/10 बचेगा। 3 से 2 से कर लो, 2 3 6, 2 5 6 10, क्या हो जाएगा? 3:5 चेंज हो गया।
ऐसे हमें किसी भी प्रतिशत को हम अगर रेशियो में बदलना चाहते हैं तो इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए, आगे बढ़े। चलो देखो आगे। अब देखो दूसरा क्या है, वही है प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए डिफिनेशन है, थोड़ा इसे समझो अच्छे से, ठीक है। प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए परसेंटेज चिन्ह हटाते हैं, यानी परसेंटेज का जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उससे पहले हटाते हैं, ठीक है। अपान में हम 100 कर देते हैं, ठीक है, तथा अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। जो अनुपात होता है उसका चिन्ह हम लगा देते हैं, ठीक है, समझ गए इतना। तथा साधारण रूप में लिखते हैं, इसमें साधारण रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न प्रतिशत को भिन्न भिन्नों के सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारा 120, क्या लिखा है, 120 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 120 को हम कैसे सरल रूप में कैसे लिखेंगे, सरल रूप में हम कैसे लिखेंगे, देखो एक बार 120 लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है, ठीक है। सरल रूप में लिखना है तो कैसे, 120 लिखा हुआ है, परसेंटेज का निशान हटाएंगे, अपान में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आ जाएगा, कितना आ जाएगा। क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, क्या हो जाएगा, 12 अपान में 10 हो जाएगा, 12 अपान में 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, हो जाएगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 अपान में 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। रेशियो में हमें चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, 6:5 कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो गया, समझ गए इतना। अगर हमें सरल रूप में लिखना है ये भी ठीक है, रेशियो में लिखना है ये ठीक है, समझ गए दोनों। चलो आगे वाला देखो, कितना 26% है, कितना 26% है, ठीक है। आ जाओ, हम क्या बताएं, 26 परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, देखते हैं पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 0 हो गया। इधर कितना बचा, 13 अपान में 50 हो गया। हमें रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 13/15, ठीक है, हो गया, समझ गए इतना, समझे। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत को किस में बदलने, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तथा इसे यहीं तक रखो, ठीक है, ये फालतू चीज लिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है, हमें पता है कि 100 से भाग देते हैं। अब कैसे देते हैं, ठीक है, जैसे वैसे कर रहे थे सेम करेंगे, ठीक है। नीचे देखो, निम्न प्रतिशत को भिन्नों के साधारण रूप में लिखिए, तो हमें यहाँ पे लिखा है 125, कितना लिखा है 125। हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा, भाग देते हैं, किससे देते हैं, 100 से देते हैं, ठीक है, 100 से देते हैं, अपान में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 दूनी 10 20 बचा, कितना हो गया 25 बटे में कितना 20, ठीक है। फिर देखो कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है ना, काट दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 हो गया। हमें भिन्नों में लिखना है, लिख गया, ठीक है, समझ गए। फ्रैक्शन में अगर उसमें रेशियो में ले जाना है तो कैसे करेंगे, 5:4, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखो, कितना है 30 अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, किससे भाग देते हैं 100 से भाग देते हैं, ठीक है, 100 से भाग देते हैं, इतना पता होना चाहिए। 0 से 0 कट गया, कितना बचा 3/10 बचा। 3 10 डिविजिबल नहीं है आपस में, तो कैसे भी कर सकते हैं हम, 3:10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझ गए ना इतना, चलो आगे बढ़े। अब देखो प्रतिशत को दशमलव में बदलना, जो प्रतिशत होते हैं इसे दशमलव में कैसे बदलते हैं, ठीक है, जो प्रतिशत होते हैं इसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। हमने बताया कि जब प्रतिशत का जो चिन्ह होता है हटेगा तो अपान में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है सबको, सारे बच्चों को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कितना है 17.6 है, ठीक है, 17 कितना है 6 है, तो हम देखेंगे जब 17.6 है तो हम यहाँ पे पहले 17.6 कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज का निशान हटा दिए, किसका, परसेंटेज जो प्रतिशत का निशान था उसे हम हटा दिए, ठीक है। अपान में क्या कर देंगे
100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो हम इसे डिवाइड कर देंगे या फिर ऐसे नहीं डिवाइड करना तो जो यहाँ पे डेसिमल लगा इसे हटा दो, नीचे एक 0 बढ़ा दो। डेसिमल के बाद जितनी इधर डिजिट होंगे इकाई के साइड में यानी 1 के साइड में जितनी डिजिट होंगी उतने नीचे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जिस बच्चे को अगर ऐसे डिवाइड करना आता है तो कर ले, नहीं आता है तो ऐसे कर ले, ठीक है। जो अंश होता है उसे हम अंदर लिखते हैं, जो हर होता है उसे हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। हमें देखेंगे कि जो अंदर वाली संख्या है छोटी है और बाहर वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। जो अंदर वाली संख्या है छोटी है, बाहर वाली संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, पहले 0 लगाएंगे डेसिमल, यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो अब कितना हो गया, 1760 हो गया, इधर 1000 है। अब 1000 की टेबल पढ़ेंगे कि 1760 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो वंजा में एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, हो जाएगा इतना, ठीक है। सारे बच्चों को डिवाइड करना आता है ना अच्छे से, चलो ठीक है। फिर हम क्या करेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर से करेंगे एक बार, कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा नीचे 600 बचा, बचा कि नहीं बचा, चलो ठीक है। फिर हम यहाँ पे डेसिमल लगा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 1000 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा 6 बार, 6 बार पे जाएगा, कट गया, यानी कट गया। आंसर हमें कितना मिला 0.176 बचा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया 0.176 हमारा आंसर, समझ गया इतना, चलो ठीक है। दूसरा देखेंगे कि 7% है, यहाँ पे कितना है 7% है, ठीक है। अब 7% को देखो, हमने क्या बताया कि 7 जब ऊपर है तो नीचे जब परसेंटेज का निशान हटेगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अपान में 100। देखेंगे हमें भाग करना आता है, कर लेंगे 7 100, ठीक है। 7 छोटी है 100 बड़ी है, क्या करेंगे वही मेथड अपनाएंगे, 0 लगा देंगे। अब भी छोटी है फिर एक 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे एक 0 और बढ़ा देंगे। 100 का गुणा करो कि 700 से ज्यादा ना हो, ठीक है। टेबल पढ़ लो, 7 बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कट जाएगा, ठीक है। आंसर कितना है हमारा 0.07। समझ गए सारे बच्चे, चलो आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी नोट करते चलो सारे बच्चे। भिन्ने को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, यानी चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। चेंज में कैसे करेंगे हम, भिन्नों को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 सही 1/8, 2 सही 1/8 को हम कैसे चेंज करेंगे, किसमें प्रतिशत में चेंज करना है, यानी जो फ्रैक्शन होते हैं यानी भिन्न जो होते हैं इसे हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन में लाना होगा। सबसे पहले हम 2 को 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे जो 2 है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। वन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 अपान में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 17 अपान में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम जब क्या करेंगे कि यहाँ पे भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, किससे करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 100 से गुणा करते हैं, बाद में हम प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। जो प्रतिशत का चिन्ह होता है जब आंसर आने के बाद हम क्या लगा देते हैं परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक ठीक है। तो देखेंगे हम जब इसे फ्रैक्शन में कर लिए तो हमें किससे गुणा करना है 100 से करना है, 100 से करना है, ठीक है। 100 से करना है। तो देखेंगे 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 2 को करेंगे तो कितनी 25 बार में चला जाएगा। समझ गए इतना, चलो आ जाओ। हमें क्या करना है अभी मल्टीप्लाई कर लेना है, किससे 17 को किससे 25 से कर लेना है, कर लेते हैं, कर लेंगे, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा कैरी कितना आया 3 आया, 7 × 5 = 35 का 5 कैरी 3, 5 × 1 = 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है।
आ जाओ नीचे, 17 दूना 34 होता है, 5 2 4, ठीक है, हो गया। अब कितना मिला हमें, 425, 425 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में कितना, 2। आंसर हमारा यहाँ भी ठीक है, आंसर यहाँ भी ठीक है, लेकिन आगे करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, 1/, ये भी हमारा आंसर ठीक है। बाद में हमें क्या लगाना है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, ठीक है, बाद में हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। कैसे कि पता होना चाहिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, ऊपर लिखे, अपान में 2 था 2 लिख दिए, और 212 मिला 212 लिख दिए, ठीक है। कर सकते हैं सारे बच्चे इसे, ठीक है, हमने सिखाया सबको अच्छे से। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8/25 कितना है, 8/25 है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, हमें पता है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। देखो 8/, में क्या हो जाएगा, 25, 100 हो जाएगा, गुणा करते हैं 100 से, कर लिए, ठीक है, समझ गए इतना। चलो 25 से कम 25, 25 चौको 100, समझ गए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 8 चौक 32, कितने परसेंट आया, 32 आ गया, समझ गए, समझे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या है, अनुपात को प्रतिशत में बदलना, जो अनुपात यानी रेशियो जो है उसे हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, चेंजिंग रेशियो इनटू परसेंटेज, ठीक है। अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भिन्न भिन्न के रूप में लिखा जाता है। हम देखेंगे कि यहाँ पे रेशियो में लिखा है, तो सबसे पहले जो है हमें किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, यानी भिन्न में लिखना है, ठीक है। लिखते हैं, तत्पश्चात 100 से गुणा करते हैं, यानी उसके बाद हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तथा परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद जब आंसर आएगा तो हमें किसका चिन्ह लगा देना, परसेंटेज का चिन्ह लगा देना, ठीक है। इतना समझ गए, अच्छे से देखो। सबसे पहले अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या बोला है, यहाँ पे भिन्न में यानी फ्रैक्शन में करना होता है। तो पहले क्या करेंगे, 5 बटे में क्या 8 कर देंगे, ठीक है। देखो क्या है, 5 बटे में 8 कर देंगे, 5 हमें बताया कि पहले फ्रैक्शन में करेंगे, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, किससे करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। चलो करते हैं कैसे, 2 से करेंगे 4 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 50 बार में चले जाएगा, 2 से करेंगे 2 बार में जाएगा, और 2 से करेंगे कितना 25 बार में जाएगा, समझ गए इतना। आ जाओ, 25 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, कैरी 2 आया, 2 5 जा 10, और 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। कितना आया 125, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितने बार में, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बचा तो क्या लिख सकते हैं 1/2 और 62, ठीक है, समझ गए इतना। हम कैसे किए, 2 से किए, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, और 2 2 2 जा 4, 1 बचा 1/2 कर दिए और 62 लिख दिए, ठीक है। चलो आ जाओ इधर देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि 12:25, यानी जो 12 रेशियो है 25 को हम किस में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलना है, यानी चेंज करना है, ठीक है, प्रतिशत में यानी परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा, ठीक है। तो 12 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 12 में 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या बता रहा है कि उसके बाद तुरंत ही गुणा करना है, हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो कैसे कर देंगे, 100 से गुणा कर देना, बता रहा है जिससे करना है, सब कुछ बता रहा है, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौक 48, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, समझिए इतना। चलो आंसर इसका कितना आया 48%, इसका कितना आया था 62, 1/2
ठीक है, समझ गए इतना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे, पहले अभी कुछ और क्वेश्चन है उसे पहले हल करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रतिशत है उसका मान निकालना है हमें, ठीक है, कुछ भी है, यानी 800 का जो 800 का 70% कितना होगा, 800 का 70% कितना होगा हमें देखना है, ठीक है। 800 है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, 800 इंटू कितना है 70%, अपान में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, अपान में क्या करेंगे 100 कर देंगे, बस हल हो गया हमारा। काट पीट कर बराबर कर दो, 1 0 से 1 0, 2 0 नीचे काटे, 2 0 ऊपर काट दिए। 8 को 7 से करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा 8, 8 7 सा 56, एक 0 लगा है, एक 0 लगा देंगे, यानी 800 का 70% कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए। किसी का कुछ भी निकालना हो अपान में 100 कर दो, ऊपर वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे को अपान में 100 करके हल कर दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो 100 का 25% कितना होगा, कह रहा है 100 का 25% कितना होगा, हमें 1 मिनट ये 5 सेकंड में करना है, ठीक है। 100 फिर क्या है 25 इंटू 25 अपान में क्या 100, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 25, 100 का 25% कितना होता है 25 ही होता है, ठीक है। 100 का 25% कितना होता है 25 ही होता है, समझ गए। चलो देखेंगे 2 किलोग्राम का 50 ग्राम कितने प्रतिशत है, 2 किलोग्राम का 50 ग्राम, बस देखो पहले सवाल को पढ़ना है अच्छे से, 2 किलोग्राम का 50 ग्राम कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अब कुछ आएंगे बताएंगे कि 100 ग्राम होते हैं, ऐसे तो कभी गलती नहीं करना, 1000 ग्राम होते हैं, याद रखना। तो हमें कितने ग्राम में पूछ रहा है, 2 किलोग्राम में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, याद रखना है सबको। फिर क्या दे रखा 50 ग्राम, क्या दे रखा है 50 ग्राम दे रखा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं 50 हो गया, अपान में क्या करेंगे 2000 ग्राम, ठीक है, इधर सैकड़ा 1000, 2000 ग्राम इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, समझ गए, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। चलो 1 0 से 1 0 काट दिए, कटते चले जाएं, जितने जीरो हैं सब काट देंगे, ठीक है। कितना बचा 5 बटे में कितना बचा 2 बचा, 2 की टेबल पढ़ोगी 5 से ज्यादा ना, 2 1 कम 2, 2 2 दूनी 4 डेसिमल 5, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा 2.5 ही तो होगा, कितना होगा 2.5 ही तो होगा, 2.5 ही तो होगा, ठीक है। यही इतना परसेंटेज हमारा बनेगा, ठीक है। समझ गए इतना, आगे बढ़े। चलो हम देखेंगे, कहे जा रहा है 880 का 88 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है, कितने प्रतिशत है देखेंगे। चलो 880 का 88 कितने प्रतिशत है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे 888, हम पहले देखेंगे 88, ठीक है, 88 को पूछ रहा है 88 कर देंगे। अब कितने प्रतिशत पूछ रहा है 100 कर देंगे, अपान में क्या कर देंगे 888 कर देंगे, ठीक है। चलो 0 से 0 माइनस कर दिए, 88 से 88 कर दिए, ठीक है। यहाँ कितना बचा हमारा 10% है। कुछ बच्चे तो देखकर ही जवाब दे सकते हैं कि 10% होगा, क्योंकि 888 और 880 डिविजिबल कर लो पता चल जाएगा 10% है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ते होंगे अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, किस संख्या का 20% 104 है, किस संख्या का 20% 104 है। तो देखेंगे किस संख्या का हमें कुछ नहीं पता, आओ देखते हैं। 104 कह रहा है तो 104 कर लेंगे, ठीक है। 104 कह रहा है तो 104 कर लेंगे। किस संख्या का है कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। 100 अपान में कितना है, किसका बता रहा है 20 का, तो 20 ही कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कर देंगे,
2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंछे 10, 2 पंछे 10। 104 को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई हम, 104 को कर देंगे 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 पंछे 20 का 0, कैरी आया 2, 0 को 5 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 कैरी बचा 2 आएगा, 5 पंजा 5, कितना हो जाएगा 520, कितना हो जाएगा 520, ठीक है। किस संख्या का 20% 104 है, तो 520 का 20% 104 है, ठीक है, समझ गए। चलो इसका 20% जो है इसका 20% जो है 104 है, 520 का 20% कितना होता है 4 होता है, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो वैसे जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, निम्न का मान जो ज्ञात किए हैं वैसे ही करना है हमें, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। 110 का कितने का 110 यानी 110 का 60% कितना होगा, ठीक है। तो हमें वैसे जैसे हम कर रहे थे इतनी देर से करते आएंगे। 110 इंटू कितना हो जाएगा 60 अपान में क्या 100। हमने बताया है कि अपान में 100 मान निकालना है, अपान में 100 ही रखना है कहीं भी। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 बचा, 11 इंटू कितना बचा 6 बचा, कर दो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। आ गया सारे बच्चों का, देखते जाओ अच्छे से। चलो 120 का 25% कितना होगा, 120 का 25% कितना होगा, 120 इंटू 25 अपान में क्या 100, अपान में क्या 100, कुछ नहीं करना, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो गया, कितना बचा 120 अपान में 4, 4 एक कम 4, 4 3 12, सॉरी बेटा 4 3 12, कितना बचा 3 एक यहाँ पे 0 ले लो, 30 होगा। 120 का 25% 30 ही होगा, ठीक है, समझ गए। 25 चौको 100 और फिर 4 से इसे 4 बार करोगे तो 120 हो जाएगा। हाँ सही है, एकदम परफेक्ट। एक काम करो आप लोग जल्दी से इसे कमेंट में फेंक के मारना सारे बच्चे, ठीक है। 144 का 47% कितना होगा, सारे के सारे बच्चे कमेंट में बता दो हमें जल्दी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे कि कपिल अपनी आय का, जो कपिल है क्वेश्चन अच्छे हैं ध्यान से रखना। कपिल अपनी आय का जो उसका आय है 32% बचाता है, कितने परसेंट 32, ऑप्शन भी है, ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कपिल अपनी आय का 32% बचाता है, यदि वह प्रति माह लगातार प्रति माह 3200 बचाता है तो उसकी प्रति माह आय क्या है, ठीक है, उसकी आय निकालना, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। देखेंगे क्या बता रहा है, आ जाओ पहले देखेंगे कि वो प्रति माह बचाता कितना है, कितना 3200 बचाता है, कितना बचाता है 3200 बचाता है, ठीक है। कितने परसेंट में 32% में, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है, कर दो काट पीट के बराबर कर दो, 32 से कम 32, 32 को 32 से एक बार में काट दिया, डबल जीरो लगा देंगे, 2 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो वहां से उठा लेंगे, कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन में कहीं पे 10,000 दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, समझ गए, बहुत अच्छा। चलो देखेंगे कि काजल, वाह क्या क्वेश्चन है, काजल ने 600 में से 91 अंक प्राप्त किए, कितने 600 में से 91% अंक प्राप्त किए, उसे 94% अंक प्राप्त करने के लिए कितने और अंक चाहिए, ठीक है। 600 में से 91% पहले देखेंगे कि 600 इंटू 91, ठीक है, अपान में 100, ठीक है। चलो कितना हो गया कट गया, 91 अपान में 6, 6 वन 6, 6 को करेंगे 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा और 40, एक मिनट बेटा एक मिनट,
हाँ ठीक है, इतना मिला। यानी जब 600 में से 91% ला रही है तो कितने नंबर मिल रहे हैं हमें? 554, वो 546 नंबर मिल रहे, ठीक है, 546 नंबर मिले। अब हमें अगर उसे कितना और नंबर चाहिए, मतलब कितना और नंबर लाए तो 94% हो जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसी 600 को क्या करना है, इंटू 94 कर देना है, ठीक है। अपान में क्या करना है, 100 करना है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 94 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 96 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कैरी आएगा 2, और फिर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ यहाँ पे 564, ठीक है। यहाँ देखेंगे कितना निकला 564, ठीक है। यानी 600 में 94% लाना है तो 564 नंबर लाना पड़ेगा उसे, ये तो कंफर्म बात है, लाना पड़ेगा इतना नंबर, ठीक है। लेकिन उसने लाया कितना है, मतलब काजल ने लाई कितना है नंबर, ये देखो 91 लाई है, तो 91 का कितना बन रहा है, 546 बनना, तो माइनस कर देंगे, 546 को माइनस कर देंगे, 546 को माइनस कर देंगे, 1 इधर कैरी गया, कितना हो गया 8 हो गया, और एक माइनस करेंगे 1, 5 से 5 के, हमें और उस काजल को 18 नंबर और लाने की जरूरत है, तब उसका 94% बनेगा, याद रखना। ऑप्शन के थ्रू में कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हमें 18 नंबर, ठीक है। अच्छे से समझो, नहीं समझे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखना है कि 600 का 91% कितना नंबर बनता है। तो हमने किया क्या, 600 गुणे 91 अपान में 100 किया, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, और 6 को 91 से गुणा किया तो 546 आ गया, 546 आ गया। पता चल गया कि 600 का 91% कितना नंबर होता है, 546 होता है, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि 600 का 94% का कितना नंबर होता है, ठीक है। तो 600 को 94 से करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, और 94 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 564 आ गया, 564 आ गया। अब इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, 3% का है, 3% का है कि नहीं है, पता है। कुछ नहीं करेंगे, इसी को इसी से माइनस कर देंगे, उतना हमारा अंक पता चल जाएगा कि अभी उसमें कितना अंक कम है, ठीक है। तो 18 नंबर अभी कम है 94% लाने में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 18, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ अच्छे से और करते चलो, ठीक है। एक व्यक्ति ने स्कूटर 17,500 में खरीदा, 17,500 में खरीदा, व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति ने स्कूटर कितने में खरीदा, 17,500 में, 500 में खरीदा, ठीक है। एक वर्ष बाद, एक साल के बाद उसका मूल्य 15% घट जाता है, कितने परसेंट, 15%, मतलब कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है। एक वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, 15% कम हो गया, ठीक है। चलो देखेंगे, 100% है, 15 माइनस कर दो, 15% कम हुआ तो कितना हुआ, 85% बचा ना, 85% बचा इतना, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ, कितना उसने खरीदे कितने में थे, 17,500 में खरीदा था, हमें पता है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, 17,500 में खरीदा था। बचे कितने अभी उसके पास, 85%, 15% का ही तो लॉस हुआ है, 85 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अपान में क्या करेंगे, वही यूज करेंगे, 100 को कर देंगे, 0 डबल जीरो डबल जीरो काट देंगे। चलो आ जाओ, 175 को 85 से गुणा कर देंगे, 175 185 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 का 5 कैरी आया 2, 7 को 5 से करेंगे 35 हो जाएगा, 35 और 2 कैरी डालेंगे कितना हो जाएगा, 37, 37 का 7 कैरी आया 3, 3 आ गया, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो 8 पंचे 40, 40 का 0 कैरी आया 4, और फिर कितना 8 7 56 और 4 कितना 60, 60 का 0 कैरी आया 6, और 8 बन 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 5 7 और कितना 8 और 14, उसका लॉस कितने का हुआ, उसके बाद उसका मूल्य पूछ रहा है, लॉस नहीं पूछ रहा है तो हम कुछ नहीं बताएंगे उसे भी लॉस के बारे में, नहीं तो उससे बुखार भी हो सकता है अगर लॉस पता चलेगा उसे कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 14,875 रुपए का उसे मिलेगा, उसके बाद 15% लॉस होने के बाद अगर वो बेचेगा तो कितना मिलेगा उसे, 14,875 रुपए। लेकिन स्कूटी वाले को मत बताना, नहीं तो उससे बुखार हो सकता है बेटा, ठीक है, बताना नहीं है किसी को, ठीक है, अपने तक बात रखना सारे बच्चे। चलो देखो,
एक परीक्षा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 95% उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, कितने परसेंट पास वाले बच्चे कितने परसेंट है? 95%। कितने? 95% उत्तीर्ण यानी पास हुए। और 60 छात्र जो यहाँ पे 60 छात्र अनाउत्तीर्ण हुए मतलब फेल हो गए। ठीक है, जो फेल हो गए कितने परसेंट है? 50% नहीं है ये, मतलब वो 60 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे। ठीक है, 60 बच्चे। तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे? पूछ रहा है तो कितने छात्र जो हैं परीक्षा में बैठे? टोटल परीक्षा में कितने परसेंट थे? 100% होते हैं, हमें पता होना चाहिए। टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। उसमें से कितने फेल हो गए? वो कितने पास हुए हैं? 95 हुए हैं। माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 5 बचेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। 60 गुणे में 100 अपान में 5। ठीक है, 60 गुणे में 100 अपान में 5। 5 को करेंगे एक बार में चला जाएगा, 5 को करेंगे एक बार में चला जाएगा, 5 को करेंगे 2 बार में, 12 पंचे 60 चला जाएगा। बचा कितना हमारा यहाँ पे? 100 और 12 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। आंसर समझ में आया? ऑप्शन के थ्रू कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1200 हमारा। ठीक है, परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने बैठे? 1200 बच्चे बैठे थे। ठीक है, जिसमें से 5% का देखेंगे तो 5% हमारा कितना निकल के आया? 5% बराबर कितना हो जाएगा? 60 विद्यार्थी। ठीक है, 5% बराबर 60 विद्यार्थी, और 95% बराबर 60 माइनस कर दो तो 1140 हो जाएगा। ठीक है, 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 इक्वल में 1200। समझ गए? इतना समझे? चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। मोना ने वार्षिक परीक्षा में 65 अंक प्राप्त किए। किसने? वार्षिक परीक्षा में, फाइनल एग्जाम था उसका, 65% अंक प्राप्त किए। यदि अधिकतम अंक 800 थे तो जो मीना है, मीना ने कितने अंक प्राप्त किए? देखना है मीना जो है उसे कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, देख लेंगे। 800 है इंटू कितना है? 65 है, अपान में क्या करेंगे? 100, डबल जीरो से डबल जीरो कर देंगे और फिर क्या करेंगे? सॉरी बेटा, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0, और फिर 8 छंग 48 और 4 52, कितने? 520। उसने 520 अंक प्राप्त किए। देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर से लगाते। ठीक है, हमें समझाते चलना अपने बच्चों को एकदम अच्छे से। ठीक है, लेकिन याद रखना स्कूटर वालों को कुछ मत बताना तुम लोग, नहीं तो वो सदमे में हो सकता है। ठीक है, देखो जो मीना है वहां पे गलती से टाइप हो गया। ठीक है, मीना जो है, मीना ने वार्षिक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट? 65% वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में कितने? 65% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 65% अंक प्राप्त किए उसने। ठीक है, यदि अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम देखे हैं तो कितने अंक हैं? अधिकतम अंक कितने हैं उसके? 800। 800 है। तो मीना ने कितने अंक प्राप्त किए? तो मीना ने कितने अंक प्राप्त किए? तो कितने प्राप्त किए हमें भी कुछ नहीं पता है, कितने अंक प्राप्त किए, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, भगा देंगे, अभी उसको पता करके उसको बताते हैं। ठीक है, ताकि वो खुशी हो जाए, ताकि वो पास भी हो जाए, नहीं तो वो भी सदमे में हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे 65%, उसने कितना? अधिकतम अंक कितने हैं बेटा बताओ? 800 है कि नहीं है? कितना है? 800 है कि नहीं है?
उसके बाद परसेंटेज में कितना पाई है 65%, 65 अपान में क्या हो जाएगा हमारा 100, वही पुराना रूल, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। आ जाओ 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0, कैरी आया 4, ठीक है। 6 को 8 से करेंगे 48 और 4 52। मीना को बता दो कि मीना 500, मीना ने देखो बता सकते हैं कि मीना ने वार्षिक परीक्षा में 520 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब उसे बताओ और खुशी कर दो उसे, ठीक है, क्योंकि उसने 520 अंक प्राप्त कर लिया तो उसने अच्छा खासा नंबर पासिंग मार्क के लिए लाई है, ठीक है, यानी 65% ले आई है, ठीक है। तो मीना तुम खुश हो जाओ बेटा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है खत्म, ठीक है बेटा। यहाँ से अगली क्लास आएगी, परसेंटेज अच्छे से समझो, पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, पहले समझो, उसके बाद और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो फिर।